गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन, विभिन्न प्रकार के दांतों पर आधारित है। अलग अलग जंतुओं में दांतों की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधारों पर। तो आइए हम जानते हैं इस लेक्चर में कि दांत जंतुओं में कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधारों पर होते हैं। सबसे पहले हम दांतों का प्रकार पढ़ेंगे उनके अटैचमेंट के आधार पर। सबसे पहला अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अर्थात दांत, जबड़े और दांत जिस हड्डी में जुड़े हुए हैं उसके साथ दांतों का अटैचमेंट कैसा है, इस आधार पर दांतों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला एक्रोडोंट, दूसरा प्लूरोडोंट और तीसरा थीकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट, ये इसी क्रम में याद रखना है। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ABCD में सबसे पहले A ही आता है पूरे अल्फ़ाबेट में, A, P उसके बाद और T लास्ट में। तो ये अपने आप में एक क्रम है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी देखना आप, इनके अटैचमेंट का गुण भी उसी क्रम में है, इसलिए इसी क्रम में याद रखें। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। सबसे पहले बात करते हैं एक्रोडोंट की। इस प्रकार के डेंटिशन में दांत उस पर बहुत सतही रूप से अटैच्ड रहते हैं। दांतों का जो अटैचमेंट होता है वो केवल सतह पर होता है, केवल सतह पर, हल्का सा सतह पर यूं जुड़े हुए होंगे। जिस बोन पर दांत जुड़े होंगे वहाँ सतही रूप से जुड़े होंगे, सुपरफिशियली अटैच्ड रहेंगे। तो श्योर है कि ऐसे दांत जो हैं वो कैसे रहेंगे, बहुत कमज़ोर रहेंगे, वीक रहेंगे। इनका वीकली अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट कैसा होता है? वीकली होता है, बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए ये आसानी से गिर जाते हैं और बहुत आसानी से टूटने वाले होते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है फिशेस, मछलियाँ, एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जंतु जिसमें मेंढक आते हैं। इनमें जो दांत होते हैं वो एक्रोडोंट प्रकार के होते हैं अटैचमेंट के बेस पर। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं प्लूरोडोंट। इस प्रकार के जो दांत हैं उनमें अटैचमेंट थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। वो थोड़े गहराई में, इसकी तुलना में देखें एक्रोडोंट की तुलना में, तो इनका अटैचमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होता है। थोड़ा अटैचमेंट इनका गहरा होता है, लेकिन ये दांत भी जो हैं वीक ही होते हैं इनकी तुलना में। एक्रोडोंट की तुलना में तो ये मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी वीक होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। ये जो है ज़्यादातर लिजार्ड्स में पाए जाते हैं, यानी कि छिपकलियाँ जो होती है, छिपकलियों में प्लूरोडोंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थीकोडोंट। इस प्रकार के दांतों को, इन्हें हिंदी में गर्द दंती कहते हैं। इनमें जो दांत है वो हड्डी में एक गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर इस तरह फिट रहते हैं। तो इस तरह के दांत जब इस तरह किसी गड्ढे में गहराई में होंगे तो बहुत मजबूत होंगे और सीमेंटम नामक पदार्थ से और अच्छी तरीके से अटैच्ड रहते हैं। तो इस तरह हड्डी के अंदर पिट गर्त होंगे, गड्ढे होंगे, और उन गड्ढों में ये भीतर फिट रहते हैं। सॉकेट्स जिन्हें कहते हैं, ये सॉकेट्स कहलाते हैं, और इन सॉकेट्स में ये दांत फिट होते हैं।
इसलिए ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो पाए जाते हैं ये मैमल्स में, अधिकतर मैमल्स में ये ही पाए जाते हैं। साथ में रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनमें भी थीकोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा अटैचमेंट के आधार पर एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। एक्रोडोंट बहुत वीक होते हैं, सरफेसली अटैच्ड होते हैं, सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं। प्लूरोडोंट वीक होते हैं लेकिन एक्रोडोंट से तो ज़्यादा मजबूत होते हैं, थोड़ा गहराई में होते हैं। लेकिन थीकोडोंट तो बहुत ज़्यादा गहराई में, इनका 1/3 भाग बाहर और 2/3 भाग अंदर होता है, बहुत मजबूत होते हैं। तो इस तरह हमने जो पहला प्रकार देखा अटैचमेंट के आधार पे। दूसरा जो प्रकार हम देखेंगे वो उनके जीवन काल में आने के आधार पर है कि वो जीवन काल में कितनी बार आते हैं, उस आधार पर, उनकी ग्रोथ के आधार पे। दूसरा उनका है जीवन काल में ग्रोथ, वृद्धि। जीवन काल में उनकी कितनी बार वृद्धि होती है, कितनी बार रिपीटिशन होता है, उस आधार पर दांतों को भी 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर भी 3 भागों में बांटा है। पहला मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट। दूसरा डाईफायोडोंट और तीसरा पॉलीफायोडोंट। यहाँ डोंट से अर्थ होता है, डोंट दांतों से है, ओडस शब्द से है, ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ दांत होता है। देखो ये तो बहुत आसान है। मोनो यानी एक, डाई यानी होता है 2 और पॉली यानी मैनी, बहुत सारे, कई बार, अनगिनत। ठीक है, तो अगर जीवन काल में केवल एक ही बार दांत आते हैं, अगर जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दांत आए तो उसे क्या कहेंगे, मोनोफायोडोंट। अगर जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं तो वो डाईफायोडोंट, द्विबारदंती। और अगर जीवन काल में कई बार दांत आते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरह अगर जीवन काल में दांतों का बार बार गिरना, झड़ना, रहना होता है तो उसे पॉलीफायोडोंट कहेंगे। इनके उदाहरण याद रखने हैं। मोनोफायोडोंट्स में एक तो ये उदाहरण आपको जरूर याद रखना है, मनुष्य में भी प्रीमोलर जो होते हैं, प्रीमोलर्स जो होते हैं वो मोनोफायोडोंट होते हैं, जीवन में एक ही बार आते हैं। इस तरह कंगारू के दांत जो होते हैं वो भी एक ही बार आते हैं। डाईफायोडोंट्स में अधिकतर जो मैमल्स हैं, अधिकतर स्तनधारी, सभी में डाईफायोडोंट ही होते हैं, मनुष्य भी इसी में शामिल है। पॉलीफायोडोंट्स वो होते हैं जिनमें जीवन में कई बार ही दांतों का आना होता है। तो मैमल्स के अलावा जितने भी जीव हैं आप कह सकते हो नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, यानी कि इसमें आएंगी फिशेज, मछलियाँ, मेंढक, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स रैंक कर चलने वाले जीन। तो ये सभी पॉलीफायोडोंट होते हैं, नॉन मैमेलियन। मैमल्स के अलावा सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उनमें ज़्यादातर पॉलीफायोडोंट्स होते हैं। तो जीवन काल में कितनी बार आते हैं उस आधार पे 3 प्रकार के। मोनोफायोडोंट केवल जीवन में 1 बार आते हैं, डाईफायोडोंट जीवन में 2 बार आते हैं, पॉलीफायोडोंट जीवन में कई बार इनका रिपीटिशन होता है। नेक्स्ट जो है उनकी आकार आकृति के आधार पर है। अगला जो वर्गीकरण है वो है उनके आकार आकृति के आधार पर। आकार और आकृति के आधार पर क्या मुख्य गुहा में जो पाए जाने वाले दांत है वो आकार आकृति में समान है या नहीं है, इस आधार पर
दांतों को दो भागों में बांटा है। पहला होमोडोंट और दूसरा हेट्रोडोंट। होमोडोंट और हेट्रोडोंट्स। होमोडोंट का होमो यानी होता है समान, इसे आइसोडोंट भी कहते हैं। आइसोडोंट, आइसो का भी सम ही होता है अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है इनका आकार और आकृति कैसी होगी, समान होंगे। मुख्य गुहा में जितने भी दांत होंगे वो सभी आकार आकृति में समान होंगे, तो होमोडोंट कहलाएंगे। हेट्रोडोंट यानी कि ऐसे दांत जो आकार आकृति में समान नहीं हो। अगर एक जीव में जो जितने दांत पाए जाते हैं अगर वो आकार आकृति में समान नहीं है तो वो किस प्रकार के होंगे, हेट्रोडोंट्स होते हैं। और हेट्रोडोंट्स में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर्स। तो इस तरह सभी के आकार आकृति सभी की अलग होती है, सभी का कार्य अलग होता है, तो ऐसे डेंटिशन को हम हेट्रोडोंट कहते हैं। अगर सभी समान है आकार आकृति में तो होमोडोंट, सभी आकार आकृति कार्य में अलग है तो वो हेट्रोडोंट होते हैं। इसके उदाहरण होमोडोंट्स में सभी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सभी के जो दांत होते हैं वो होमोडोंट प्रकार के होते हैं, मतलब समान आकार आकृति के ही होते हैं। हेट्रोडोंट्स में मैमल्स आते हैं। मैमल्स, सभी जो मैमल्स हैं उनमें हेट्रोडोंट्स ही होते हैं, मतलब अलग अलग आकार आकृति। इसमें क्रोकोडाइल और याद रखना, क्रोकोडाइल। ठीक है बच्चों, तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो होते हैं वो भी हेट्रोडोंट प्रकार के दांत रखने वाले होते हैं। ये क्रोकोडाइल्स आते रेप्टाइल्स में हैं लेकिन इनमें हेट्रोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो तीसरा हमने देखा आकार आकृति के आधार पर होमोडोंट, आइसोडोंट एक ही बात है, और हेट्रोडोंट्स। तो इनमें अगर हम छांटें कि मनुष्य में कौन से प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य में गर्तदंती, गड्ढे में दांत पाए जाते हैं, थीकोडोंट। दूसरी बात, मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं, डाइफायोडोंट। और मनुष्य के दांत अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं, तो हेट्रोडोंट। तो मनुष्य के दांतों की क्या विशेषता हुई, गर्तदंती, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, द्विबार दंती, और हेट्रोडोंट विषम दंती प्रकार के होते हैं, विषम दंती प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य का भी हमने देख लिया क्या गुण है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मैन का, मनुष्य का थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट, ये मनुष्य के डेंटिशन के टाइप हैं। अब यहाँ मैं आपको 2 वर्ड और बता रहा हूँ दांतों से रिलेटेड, जो एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है। दांतों में कई बार एबनॉर्मलिटी हो जाती है सामान्य दांतों की संख्या से। अगर दांतों की संख्या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तब 2 टर्म और आती है। एक है हाइपरडोंसिया और दूसरा हाइपोडोंसिया। हाइपर जहां पर भी वर्ड होता है ज़्यादा के लिए होता है, हाइपो कम के लिए होता है। तो जो औसत दांत होते हैं संख्या में किसी जीव में, अगर उससे दांतों की संख्या ज़्यादा बनने लग जाए उसमें तो हाइपरडोंसिया, अगर दांतों की संख्या उससे कम हो जाए तो हाइपोडोंसिया। आप ऐसे समझो, मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। अगर किसी व्यक्ति में 32 के बजाय 33 या इससे ज़्यादा दांत हो जाए तो उनमें कौन सा गुण होगा, उसमें दांत कैसे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरडोंसिया कहेंगे। और अगर 32 से कम दांत हो जाए, मान लो 31 हो जाए या उससे भी कम होता जाए, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोडोंसिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोडोंसिया कहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, हाइपरडोंसिया और हाइपोडोंसिया। तो आज हमने देखो इतनी टर्म्स पढ़ी, आप सभी को ढंग से देखें
एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट, ये अटैचमेंट के आधार पे बहुत कम अटैच है, थोड़ा अटैचमेंट है, यहाँ बहुत गहरा अटैचमेंट है। ग्रोथ के आधार पे मोनोफायोडोंट, डाईफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट, जीवन में एक ही बार, 2 बार और कई बार। आकार आकृति के आधार पर होमोडोंट, हेट्रोडोंट। होमोडोंट यानी कि सारे दांत एक ही प्रकार के आकार आकृति में, हेट्रोडोंट सारे आकार आकृति में अलग प्रकार के, और फिर संख्या, औसत संख्या में अगर ज़्यादा हो दांतों की संख्या तो हाइपरडोंसिया, अगर कम हो तो हाइपोडोंसिया। तो इस प्रकार हमने दांतों के विभिन्न प्रकार डेंटिशन हमने देखा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।